नमस्कार, 4 के बार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। सबसे पहले आज बात होगी भगौड़े अमृतपाल को लेकर। जी हां, आज सुबह पंजाब के मोगा से गिरफ्तार अमृतपाल किया गया। अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल में रखा जाएगा। 36 दिनों से फरार चल रहे अमृतपाल के सरेंडर प्लान को लेकर पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन पुलिस की हर प्लानिंग फेल हो रही थी। लेकिन आखिरकार अमृतपाल पकड़ा गया। इससे जुड़ी आगे अपडेट्स आप तक मैं पहुंचाऊंगी, लेकिन रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। मेरी सहयोगी आपको बताएंगी महिमा सिंह कंवर। महिमा, देखिए, 4 के वार में दूसरी बड़ी खबर पर बात होगी। और एक तरफ अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता फरार है, तो दूसरी तरफ यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशान अंसारी पर 75,000 रुपए का इनाम, और वो भी फिलहाल फरार चल रही है। कैसी है अफशान की क्राइम हिस्ट्री, वो आपको हम दिखाएंगे रिपोर्ट के जरिए। पूरी खबर पर विस्तार से मैं आपको जानकारी दूंगी, लेकिन अगली बड़ी खबर के लिए रुक करेंगे पलक का। बिल्कुल, तो अगली बड़ी खबर में आपको बताऊंगी अतीक और अशरफ की हत्या के बाद पुलिस और एसआईटी ने काल्विन अस्पताल के पास सीन को रिक्रिएट किया था। इसमें खुलासा हुआ है कि अतीक की हत्या वाले दिन पुलिस ने यहां पर लापरवाही की थी। इस पर भी विस्तार से बातचीत होगी। चौथी बड़ी खबर बताएंगे मेरी सहयोगी साक्षी। बिल्कुल, नमस्कार, 4 के बार में आप सभी का स्वागत है। चौथी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगी, जिसमें अतीक और अशरफ के तीनों हथियारों के बारे में बात करेंगे। जिस होटल में वो रुके थे उसके बारे में बताएंगे। उस होटल स्टेन के बारे में खुलासा हुआ है कि इन शूटर्स के लिए कमरे किसी चौथे शख्स ने बुक किए थे। विस्तार से इस खबर के ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं पहली बड़ी खबर का मेरी सहयोगी करिश्मा सचदेव के साथ। बिल्कुल साक्षी, अगली बड़ी खबर देखिए अमृतपाल से ही जुड़ी हुई है। वो अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। 36 दिनों की भागम भाग के बाद आखिरकार भगौड़े अमृतपाल की गिरफ्तारी हो चुकी। आज सुबह करीब 6:45 पर पंजाब के मोगा के रोडे गांव से अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी के बाद अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल भी भेजा गया, जहां अमृतपाल को कड़ी निगरानी में रखा गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। 18 मार्च से फरार, 36 दिन बाद गिरफ्तार। खूब काटी फरारी, मोगा से गिरफ्तारी। 18 मार्च से फरार चल रहे अमृतपाल को पंजाब के मोगा में रोडे गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। 23 अप्रैल की सुबह करीब 6:45 पर अमृतपाल की एनएसए के तहत गिरफ्तारी हुई। अब गिरफ्तारी के बाद पंजाब पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, और साथ ही अमृतपाल के गांव की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लगातार पंजाब पुलिस ने इस केस में दबाव बनाया हुआ था पिछले 35 दिन से। सारे ही पंजाब पुलिस के जो विंग्स थे वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे थे, जिसमें इंटेलिजेंस विंग है, बाकी सारे हमारे विंग्स हैं। अमृतपाल सिंह के खिलाफ एनएसए के वारंट्स इशू हुए थे। इन वारंट्स को आज सुबह एग्जीक्यूट किया गया है। उसकी गिरफ्तारी जो है एनएसए के अधीन की गई है। फर्दर इसमें जो लॉ है अपने पेस पे ड्यू प्रोसेस के साथ लॉ काम करेगा इसमें। बीते 36 दिनों से अमृतपाल की तलाश यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड से लेकर नेपाल तक में की जा रही थी। गिरफ्तारी से पहले अमृतपाल ने प्रवचन भी दिया। कहा कि सच्चे गुरु की कचहरी में हम दोषी नहीं हैं, झूठे केसों का सामना करेंगे। अमृतपाल की इस खालिस्तानी साजिश में उसके 9 मास्टरमाइंड साथी भी रहे, जिसमें किरणदीप कौर, बलजीत कौर, दलजीत सिंह कलसी, पप्पलप्रीत सिंह, भगवंत सिंह, गुरमीत सिंह बुक्कनवाला, तूफान सिंह, हरजीत सिंह और तेजिंदर सिंह शामिल हैं। पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट है। ऐसे राज्य में अगर कोई गड़बड़ी का अंदेशा भी होता है तो राज्य सरकार को बहुत संजीदा होके इस चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। और मुझे खुशी है कि सरदार भगवंत मान की जो सरकार है और खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, इनका मानना था कि इसको बहुत सेंसिटिवली हम हैंडल करें। कम से कम वायलेंस होते हुए इन लोगों को कानूनी तौर पे गिरफ्तार किया जाए, और जो भी ट्रायल होती है, जो मुकदमा होता है, उसके अंदर इनको पेश किया जाए। जो देश का कानून है उस हिसाब से इनको सजा दी जाए। गिरफ्तारी के बाद ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अमृतपाल बठिंडा में मेडिकल के लिए ले जाया गया, और अब अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल में रखा जाएगा, और जेल की निगरानी 57 सीसीटीवी कैमरों से होगी। 23 फरवरी को उसने अजनाला थाने पर हमला किया। 11 मार्च को
अमृतपाल के करीबियों पर एक्शन शुरू हुआ। 18 मार्च को अमृतपाल की गिरफ्तारी का मिशन शुरू हुआ। 10 अप्रैल को राइट हैंड पप्पलप्रीत को गिरफ्तार कर लिया गया। 20 अप्रैल को पत्नी से 3 घंटे तक पूछताछ की और 23 अप्रैल को अमृतपाल गिरफ्तार हुआ। 18 मार्च को कुछ लोग पकड़े गए और कुछ लोग उस दिन नहीं पकड़े गए। चाहते तो उस दिन भी पकड़ सकते थे, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि उसमें कोई खून खराबा हो, कोई गोली चले। तो अमृतपाल पिछले 36 दिनों से फरार था। उसने अपने एक समर्थक की रिहाई के लिए 23 फरवरी को पंजाब के अजनाला थाने पर हमला किया था। 18 मार्च को पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी की, लेकिन वो फरार हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो अतीक का तो दी एंड हो चुका है, लेकिन बात अब करेंगे मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी पर 60 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। मुख्तार इस वक्त यूपी के बांदा जेल में बंद है और इसी जेल में मुख्तार की बड़ी बहू निखत भी है। लेकिन मुख्तार की इनामी पत्नी अफशा अंसारी फरार है। अफशा पर 75,000 का इनाम घोषित है। लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है। और मुख्तार की पत्नी अफशा पर कौन कौन से मुकदमे अभी दर्ज हैं और कैसे है अफशा का पूरा अपराधनामा, इस रिपोर्ट में आपको दिखा। डॉन की बेगम ने किया खाकी की नाक में दम। मुख्तार की बर्बादी की कहानी, शरीके हयात हुई इनामी। जिससे हुआ था डॉन को प्यार, वो आज है फरार। उसके इश्क में हुआ था फना, वही आज गैंग की सरगना। मऊ के रैनी गांव में विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर जमीन ली। जमीन पर गोदाम बनाकर एफसीआई को किराए पर दे दिया। 2020 में इस गोदाम की जमीन के खिलाफ गाजीपुर पुलिस के पास शिकायत पहुंची। जमीन की जांच तत्कालीन तहसीलदार पीसी श्रीवास्तव ने शुरू की। जांच में पता चला कि विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इस सरकारी जमीन पर कब्जा किया है। इस कंपनी का मालिकाना हक 5 लोगों के पास था। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी, उसके 2 साले अनवर शहजादा और आतिफ रजा, रविंद्र नारायण सिंह और जाकिर हुसैन के नाम भी। तहसीलदार की शिकायत पर अफशा समेत 5 के खिलाफ मामला दर्ज। अपराध संख्या 129/20 में धारा 419, 420, 467, 468, 471 और लोक संपत्ति क्षति अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ। 31 जनवरी 2022 को अफशा पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस का मानना है कि इंटर स्टेट 191 गैंग का कामकाज अफशा देख रही थी। मऊ और गाजीपुर में कई जमीन को कब्जा करने का आरोप। गाजीपुर में गजल होटल लैंड डील और नंदगंज में सरकारी जमीन कब्जा करने का मामला शामिल। मार्च 2020 में ईडी ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। ये केस 2 कंपनियों के खिलाफ दर्ज हुआ, विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी और साले की कंपनी आगाज कंस्ट्रक्शन। इन दोनों ही कंपनियों का मालिकाना हक मुख्तार के साले के पास। ईडी ने नवंबर 2020 में मुख्तार और अफजाल से पूछताछ की थी। 4 जनवरी 2022 को ईडी ने मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी और साले सरजील रजा उर्फ आतिफ समेत 4 लोगों के खिलाफ 2200 पेज की चार्जशीट प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट में दाखिल की। विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिकों की लिस्ट में अफशा का नाम सबसे ऊपर। ईडी अफशा के खिलाफ मजबूत सबूतों के साथ चार्जशीट दाखिल कर सकती है। मुख्तार अंसारी करीब 60 केस बांदा जेल में। अफशा अंसारी 9 केस अभी फरार। अब्बास अंसारी 7 केस कासगंज जेल में। उमर अंसारी जालसाजी अवैध कब्जे का आरोप, इस समय फरार। निखत अंसारी अब्बास को जेल से भगाने की साजिश का आरोप बांदा जेल में है। अफजाल अंसारी कई केस दर्ज हैं, बीएसपी से सांसद। तो देखिए, इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि डॉन की बेगम ने किया खाकी की नाक में दम। इसको लेकर लगातार फिलहाल जांच जारी और कई ऐसे अपराधी जो कि अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उनको लेकर पुलिस लगातार तफ्तीश यानी कि तलाश कर रही है। इसी के साथ 4 की वार में फिलहाल इतना ही।